वंदे संस्कृतम। आओ संस्कृत सीखे कार्यक्रम के इस कड़ी में वर्णोत्पत्ति प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो बिना देर किए विषय वस्तु प्रारंभ करते हैं। एक श्लोक जिसके अनुसार ही हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। ऐसा कहा जाता है कि महामुनि पाणिनि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने नृत्य करना प्रारंभ किया और नृत्य के अंत में 14 बार अपना डमरू बजाया। डमरू के उन ध्वनियों से निम्नलिखित इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है, जो क्रमशः इस प्रकार है। अयूण, ऋणलिक, ए ओंग, आय औच, हयवरड, लण, इयमंगनम, झवय, घड़धस, जव गड़दस, खफ छठत चटतव, कपय, सससर और हल। इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। इन सूत्रों के अंतिम वर्ण न, क, अंग, च आदि को अनुबंध कहा जाता है। ये सभी इत संज्ञक हैं, इसलिए इन सभी वर्णों का लोप हो जाता है, जिसकी चर्चा हम व्याकरण के आगे प्रकरण में करेंगे। इन 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनाया जाता है, या यूं कहें कि प्रत्याहार के निर्माण हेतु ही इन सूत्रों की रचना की गई और इनका प्रयोग संधि बनाने में किया जाता है। तो आइए एक नज़र प्रत्याहार बनाने की विधि पर डालते हैं। हमें जिस प्रत्याहार का निर्माण करना हो उसके प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक के सभी मध्यवर्ती वर्णों की गणना करेंगे। जैसे अक प्रत्याहार का निर्माण करना हो तो माहेश्वर सूत्र के 2 सूत्र ही इसके लिए सहायक हैं। पहला सूत्र अयून और दूसरा ऋणलिक। अक प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे अ, ई, उ, री और लृ, ये 5 वर्ण ही गिने जाएंगे। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण वह व्यंजन इत संज्ञक है, अतः उसकी गणना नहीं करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में 42 प्रत्याहार हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट कर प्रत्याहार बनाएंगे माहेश्वर सूत्र के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रत्याहार है अन, अक, इक, उक, एंग, अच, इच, एच, ऐच, अट, अण, इण, यण, अम, यम, अंगम, इय, झव, झस, भस, अस, हस, वस, जस, झस, बस, छव, यम, मय, झय, खय, चय, यर, झर, खर, चर, सर, अल, हल, वल, रल, झल और सल। यही 42 प्रत्याहार हैं।
अब हमें मुख्य विषय वर्ण के जो समूह हैं उस पर ध्यान देंगे। वर्ण्यते अभिव्यज्यते वा लघुतमो ध्वनि एन सवर्ण, अर्थात ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो, अर्थात जिसके टुकड़े न किए जा सके, वह वर्ण कहलाता है। यथा एक उदाहरण देखें, चंदन, जिसको अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार होगा च, अ, न, द, अ, न, अ और विसर्ग, तो कुल मिलाकर चंदना शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी। ये सभी वर्णों में से किसी का टुकड़ा नहीं हो सकता, ये सभी अखंडित हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, जिनमें क से लेकर के ज्ञ तक सभी वर्ण को समाहित किया जाता है। उन सभी समाहित वर्णों का जो वर्ग होगा उसे हम वर्णमाला कहेंगे। इन वर्णमाला को दो भागों में विभक्त किया गया है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण भी कई भागों में विभक्त है, तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण को देखेंगे। स्वर वर्ण, जिसे अच वर्ण भी कहा जाता है। स्वयं राजन्त इति स्वरा, जिस स्वर वर्ण की जानकारी हम प्राप्त करेंगे उसका अर्थ इस प्रकार होगा। स्वर वर्ण वह ध्वनियां हैं जो स्वयं उच्चारित किए जाते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, या यूं कहें कि स्वर वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता की ही घोषित हो जाते हैं, बोल दिए जाते हैं। स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं, जो माहेश्वर सूत्र में वर्णित है। स्वर वर्ण को घोष वर्ण भी कहा जाता है। घोष का मतलब होता है जिसे हम बोल सके, उच्चारण कर सके, ध्वनि के रूप में उच्चारित कर सके, वह घोष वर्ण है। स्वर वर्ण को भी उच्चारण की दृष्टि से तीन भाग में बांटा गया है। एक श्लोक है, एक मात्रा भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रा दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पलुतम गे व्यंजन चार्धमात्रकम, यानी कि जिस स्वर वर्ण की उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व, दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ, और जिसमें दो से अधिक मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो अब हम व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण अनवक भवति व्यंजनम, या यूं कहें एषां वर्णानाम उच्चारणम स्वरेण सहायेन भवति ते व्यंजनानि कथ्यन्ते, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण, जैसा कि सूत्र में हम लोग पहले जाने कि व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होते हैं, व्यंजन चार्धमात्रकम। व्यंजन वर्ण को अघोष वर्ण भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बिना स्वर की सहायता के इनका उच्चारण हो नहीं सकती है। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन को समाहित की जाती है और व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण को भी जो क से लेकर के ज्ञ तक हैं, इन्हें भी चार भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन और चौथा
संयुक्त व्यंजन वर्ण कहे जाएंगे। तो विस्तार से थोड़ा हम इन्हें भी जान लें। स्पर्श व्यंजन वर्ण, ऐसा कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। जैसे कवर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग, च, छ, ज, झ, इय, टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, या हम बोलचाल की भाषा में टवर्गी न भी कहते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तवर्ग, त, थ, द, ध, न, और इस न को बच्चों को समझाने के लिए हम लोग तवर्गी न भी बताते हैं। पवर्ग, प, फ, ब, भ और म, ये 25 वर्णों का एक वर्ग है जिसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा व्यंजन वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। जो वर्ण स्पर्श तथा उष्म के बीच में अवस्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। यथा य, र, ल और व। उसके बाद उष्म व्यंजन वर्ण की श्रेणी आती है। वायु की रगड़ से पैदा होकर जिन वर्णों में या जिन वर्णों के उच्चारण में उष्मा उत्पन्न होती है उन्हें उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या भी 4 है। तलावी श, मूर्धन्य श, दंती श और ह, या कहें तो श, 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 ह। संयुक्त व्यंजन, जिन वर्णों की उत्पत्ति 2 वर्णों के मिलने से होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 3 है। छ, त्र और ज्ञ, ये संयुक्त वर्ण है। इसमें जैसे छ, क जोड़ स, त्र, त जोड़ र, ज्ञ, ज जोड़ इय। या जोड़ को हम हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में अगर पढ़ें तो इसे धन बोल सकते हैं। जैसे क धन स, त धन र, ज जोड़ ज धन इय उच्चारण करेंगे। और इस प्रकार आगे बढ़े तो जो हम अपना पढ़ा हुआ व्यंजन वर्णों का समूह है उन वर्णों के श्रेणी में अन्य वर्ण भी हैं जो अलग हैं, जिन्हें हम अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय, उपधामनीय के नाम से जानते हैं। और इन सभी वर्णों का अपना एक वर्ग है, इन सब का एक अलग उच्चारण स्थान है। तो इन्हें हम कुछ सूत्र के माध्यम से देखें जिन्हें याद करने में या परीक्षा के दौरान अगर हम देखें तो हमें सूत्र के द्वारा याद कर प्रश्नोत्तर लिखने में बड़ा ही सहायक होगा। ऐसा कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान या वर्णों का उच्चारण हृदय तल से निकली प्राणवायु मुख के जिस भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होस्ट से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है वही उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। इनका एक अलग सारणी है। जैसे हम क्रमबद्ध अगर देखें तो सबसे पहले इनका क्रम हो जाएगा, दूसरे सारणी में सूत्र आ जाएंगे, तीसरे सारणी में इनका उच्चारण स्थान आ जाएगा और चौथे सारणी में वर्ण
कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं और पांचवें में ये किस वर्ग के वर्ण हैं और उस वर्ग का संक्षिप्त नाम क्या है या उस वर्ग को हम किन नामों से जानेंगे। तो पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। सूत्र को एक बार पुनः दोहराते हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इनका उच्चारण स्थान कंठ है और इनमें जो इनका वर्ग है, इस वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, ह और विसर्ग सम्मिलित होंगे और इन सबों के समूह को मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक कंठ वर्ण है। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु और इनका उच्चारण स्थान तालु है। इनके जो वर्ग हैं इसमें शामिल किए जाएंगे च, छ, ज, झ, इय, ई, य और स और इन सबों का जो समूह होगा उसे हम तालव्य वर्ण के नाम से जानेंगे। तीसरा सूत्र है हमारा ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा और इनका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है और इनमें जो वर्ण सम्मिलित किए जाएंगे ट, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, री, री, र और श और इनका जो समूह है इसे हम मूर्धन्य के नाम से जानेंगे। अगला सूत्र हमारा यानी चौथा सूत्र लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम दंता और इनका जो उच्चारण स्थान है वह दंत है और इनके वर्ग में जो शामिल किए जाएंगे वो वर्ण त, थ, द, ध, न, लृ। ऐसे सूत्र के माध्यम से लृ का ल या ल और श शामिल हैं इनके समूह में और इन सबों का जो समूह है उन्हें हम दंत वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला सूत्र हमारा है उपुपधामनीय नाम ओष्ठौ। उपुपधामनीय नाम ओष्ठौ और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इनमें जो वर्ण की गणना होगी या जो वर्ण शामिल होंगे प, फ, ब, भ, म, उ और उपधामनीय और इन सबों का जो समूह है उन्हें हम ओष्ठ वर्ण के नाम से जानेंगे। अगला सूत्र हमारा है इय मंगण्णाम नासिका च। इय म अंग न ना नाम नासिका च। मुख नासिका इय म अंग न अनुनासिक। इन सब के जो समूह है इन्हें हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। अगला सूत्र हमारा है ए दैतो कंठ तालु। इसके उच्चारण स्थान कंठ और तालु है और इनके श्रेणी में दो वर्ण आते हैं ए और ए और इनका जो स्थान है उसे हम कंठ तालव्य के नाम से जानते हैं। अगला सूत्र हमारा है ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम यानी कि इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है और इनमें भी दो वर्ण ही शामिल हैं ओ और ओ और इनका जो उच्चारण स्थान है या जिसे हम जानेंगे जिस नाम से उसे कंठोष्ठ वर्ण भी कहते हैं। अगला सूत्र हमारा वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम इनका जो उच्चारण स्थान है दंत और होष्ठ ये दोनों हैं और इनमें सिर्फ एक वर्ण ही समाहित है और वह है आ। इसे हम लोग दंतोष्ठ वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अगला वर्ण हमारा जिस सूत्र के माध्यम से जानेंगे उसे बोलते हैं नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य
यानी कि इनका उच्चारण नासिका के द्वारा की जाती है और इनमें जो वर्ण सम्मिलित है या समाहित है वह है अनुस्वार। इसे हम नासिक के वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अगला सूत्र हमारा है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, और इसे जिह्वा मूल भी कहते हैं। इसे जो जिस नाम से हम लोग जानेंगे वह जिह्वा मूलीय है। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम संधि की चर्चा करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस चैनल पर। आप सबों को पुनः एक बार वंदे संस्कृतम। धन्यवाद।